है। देखिए द्विक बिंदु की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करना। वक्र दे दिया आपको x की 3 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13 बराबर 0 प्लस 4y और है इसमें प्लस 4y प्लस 15x प्लस 15x माइनस 13 बराबर 0 के द्विक बिंदुओं की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। सॉल्यूशन माना के f एक्स वाई बराबर x की क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 15x माइनस 13 बराबर 0। उपरोक्त का x तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल f अपॉन डेल x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 15 तथा डेल f अपॉन डेल y बराबर माइनस 2y प्लस 4। देखिए वक्र x की क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 15x माइनस 13 बराबर 0 के द्विक बिंदुओं की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। तो माना कि इसको fx, क्योंकि दो ही चर हैं इसमें x और y, तो fx y के बराबर मान लिया। उपरोक्त का x तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल f अपॉन डेल x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 15। अब y के सापेक्ष करेंगे तो x वाले पदों का अचर हो जाएंगे, शून्य हो जाएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर का माइनस 2y प्लस 4। अब x तथा y के मानों के लिए x तथा y के मानों के लिए डेल f अपॉन डेल x बराबर 0 तथा डेल f अपॉन डेल y बराबर 0 रखने पर, तो देखिए x और y के मानों के लिए डेल f अपॉन डेल x बराबर 0, डेल f अपॉन डेल y बराबर 0। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 15 बराबर 0, तो 45 9 पंजे 45 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 15 बराबर 0। 3x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 3, दूसरे में 3x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 3 और 5/3। अब y के लिए
-2y प्लस तथा -2y प्लस 4 बराबर 0 या y बराबर 2। अतः बिंदु बन गए आपके 3, 2, पहला बिंदु हो गया, तथा 5/3, 2। अब इन बिंदुओं में स्थिति बताने के लिए, यानी इनकी स्थिति बताने के लिए ये देखेंगे कि 3, 2 तथा 5/3, 2 में से कौन सा वक्र के समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी 0 के बराबर हो जाता है। तो इसमें केवल बिंदु 3, 2 पर ही वक्र का समीकरण संतुष्ट होता है। दोनों बिंदुओं में से केवल बिंदु 3, 2 से वक्र का समीकरण संतुष्ट होता है। अतः बिंदु 3, 2 द्विक बिंदु हैं, 3, 2 द्विक बिंदु हैं। देखिए केवल 3, 2 ही द्विक बिंदु हैं। अब इनकी प्रकृति बतानी है, ये नोड है या कस्प है या वियुक्त बिंदु है। तो अब निकालेंगे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 6x माइनस 14 डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर -2 तथा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल एफ अपॉन डेल वाई का वाले का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये बराबर आ गया आपका 0। अतः डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एट द बिंदु 3, 2 डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का 3, 2 पर मान निकालेंगे बराबर 6, 18 माइनस 14 बराबर 4। अब लेंगे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर एट द पॉइंट 3, 2 ये बराबर -2 डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई एट द पॉइंट 3, 2 बराबर 0। अब देखिए अब दोनों का गुणनफल डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स 4 गुणा -2 बराबर 8, 4 गुणा -2 बराबर 8। और हमारे पास डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर 0 का मान है। अब आपने 3 शर्त पढ़ी थी, यानी कब नोड होता है, यदि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई ग्रेटर देन डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो क्या होता है, नोड होता है। क्या होगा, यानी द्विक बिंदु की स्थिति क्या हो जाएगी, प्रकृति नोड की होगी। अतः द्विक बिंदु एक नोड होगा, यानी नोड हो जाएगा। यदि बराबर आता है कस्प हो जाएगा,
यदि छोटा आता है तो वियुक्त बिंदु होता है, क्योंकि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई ग्रेटर देन डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अतः द्विक बिंदु एक नोड है। देखिए क्वेश्चन आता है कि दिए हुए वक्र के द्विक बिंदुओं की स्थिति और प्रकृति बताइए। तो सबसे पहले तो उसे एफ एक्स वाई या एफ एक्स वाई जेड के मान लेते हैं। उसके बाद एक्स और वाई के सापेक्ष यदि तीन चर हैं तो तीनों के सापेक्ष दो चर हैं तो दो का ही निकालते हैं, इसमें तीन का नहीं आता है तो दो ही चर का आता है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स ज्ञात करते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई ज्ञात करते हैं। एक्स और वाई के मानों के लिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर 0 रखकर एक्स और वाई के मान ज्ञात कर लेते हैं। उनके दोनों से बिंदु बना लेते हैं, दोनों के एक्स और वाई के। अब उन बिंदुओं में से जो वक्र के समीकरण को बिंदु संतुष्ट करेंगे वो तो द्विक बिंदु होते हैं, यानी स्थिति हो जाती है ये द्विक बिंदु की। और जो वक्र के समीकरण को संतुष्ट नहीं करेंगे जो बिंदु, वो द्विक बिंदु नहीं होते हैं। केवल वही द्विक बिंदु होंगे जो दिए हुए बिंदुओं में से वक्र के समीकरण को संतुष्ट करता है। जैसे हमारा ये बिंदु है 3, 2, तो केवल वक्र के समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः यह द्विक बिंदु है। अब इसकी प्रकृति ज्ञात करने के लिए फिर क्या करते हैं, पुनः डेल एफ अपॉन डेल एक्स का आंशिक अवकलन करेंगे, 6x - 14 डेल एफ अपॉन डेल वाई का करेंगे, -2 हो गया। अब डेल एफ अपॉन डेल वाई का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, उसमें x का पद है ही नहीं तो ये 0 हो गया। तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर 0। अब ये बिंदुओं पर इनके मान ज्ञात करेंगे तीनों के, यानी 3, 2 पर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट 3, 2 18 - 14 बराबर 4। डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर एट द पॉइंट 3, 2 -2 डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई एट द पॉइंट 3, 2 बराबर 0। अब ये दोनों का गुणनफल निकाल लेंगे। अब ये देखेंगे कि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इनके गुणनफल से बड़ा है, बराबर है या छोटा है। बड़ा है तो द्विक बिंदु की प्रकृति एक नोड की होती है, अतः क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा। अगला टॉपिक है वक्रों का अनुरेखण। कार्तीय वक्रों का अनुरेखण। देखिए कार्तीय वक्र कौन कौन से होते हैं, जिनमें चर एक्स वाई होते हैं, वो वक्र कार्तीय वक्र कहलाते हैं। अब इसमें के अनुरेखण नियम, सबसे पहले नंबर 1 होता है सममिति, सिमेट्री। सममिति अंग्रेजी में कहते हैं सिमेट्री। तो देखिए सममिति में क्या मतलब है, ये देखते हैं कि वक्र एक्स अक्ष, वाई अक्ष या रेखा y बराबर x या रेखा y बराबर -x या सम्मुख
चतुर्थांशों में बनता है या नहीं बनता है, या कौन से में बनेगा। सममिति से ये मालूम पड़ जाती है हमें कि वक्र हमारा कहाँ बनेगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है सममिति। इनमें भी पहला पॉइंट है एक्स अक्ष के परितः, एक्स अक्ष के परितः सममिति, सममिति। यदि वक्र के समीकरण में, वक्र के समीकरण में y की सभी घातें, सभी घातें समघात हैं, समघात हैं, तो वक्र x अक्ष के परितः, x अक्ष के परितः, परितः सममित है, यानी बनेगा, सममित है। जैसे, जैसे वक्र y स्क्वायर बराबर 4ax। अब देखिए ये वक्र का समीकरण है y स्क्वायर बराबर 4ax, क्योंकि इसमें y की घात समघात है, इसीलिए वक्र x अक्ष के परितः बनेगा। क्योंकि उपरोक्त समीकरण में, समीकरण में y की सभी घातें, सभी घातें समघात हैं, समघात हैं। इसीलिए, इसीलिए वक्र x अक्ष के, x अक्ष के परितः बनता है, परितः बनता है या सममित है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा देखिए, ये y अक्ष हो गया आपका, ये x अक्ष हो गया, और परवलय को जानते ही हैं आप, ये आपका परवलय हो गया y स्क्वायर बराबर 4ax। नंबर 2, y अक्ष के परितः हुई बैटरी ना है, y अक्ष के परितः सममिति, y अक्ष के परितः सममिति। अब देखेंगे y अक्ष के परितः सममित है वक्र या नहीं। अब ये देखेंगे y अक्ष के परितः सममित है वक्र या नहीं। तो इसके लिए यदि वक्र के समीकरण में, वक्र के समीकरण में x की सभी घातें, सभी घातें समघात हैं, समघात हैं, तो वक्र y अक्ष के परितः, y अक्ष के परितः बनता है, परितः बनता है। जैसे आपको वक्र दे दिया जाए x स्क्वायर बराबर 4ay, 4ay, क्योंकि
वक्र के समीकरण में x की सभी घातें समघात हैं। अतः वक्र y अक्ष के परितः सममित है। अब आप परवलय को जानते हैं, इसे y अक्ष के परितः कैसे बनाएंगे। ये x अक्ष हो गया, ये आपका आ गया y अक्ष के परितः है, तो ये हो गया x² बराबर 4ay। है, हो गई खत्म, बैटरी चलाई ना।